जय फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब, कल चुनाव का अंतिम चरण 7वां चरण यूपी में संपन्न हो गया। शाम को एग्जिट पोल्स भी आ गए। इस बीच जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूं और मैं जब भी ट्रैवल करता हूं ना, मेरा वीडियोस बनाने का सिलसिला टूट जाता है और कुछ मूड माहौल की भी बात होती है ना, नई जगह, कई जगह नेटवर्क नहीं होता, खैर ये सब। तो साहब, जैसा कि मैं पिछले 2 महीने से लगातार लिखता आया हूं, फेसबुक पे मैं काफ़ी लिखता हूं और वीडियोस बनाए मैंने बहुत सारे। और मैं डे 1 से एक बात कह रहा था आप लोगों से कि ये जो सुपारी मीडिया है, स्पेशली यूट्यूब पोर्टल्स और अच्छा, नेशनल चैनल्स तो मैं देखता नहीं आजकल, मैं आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग टीवी। तो ये जो सुपारी मीडिया के जो यूट्यूब पोर्टल्स थे, सत्यहिंदी.com, न्यूज़ नशा और वो है ना भारतीय वाला चैनल, क्या नाम उसका, प्रमोद भारती ऐसे कुछ नाम है, संतोष भारती है, अभय दुबे, श्रवण गर्ग, शीतल पी सिंह, वो एक राज्यवर्धन सिंह साहब हैं, अदरवाइज थोड़े जेंटलमैन लखनऊ वाले। तो इन लोग के, ये लोग जो है अपने स्टूडियो में बैठ के ना रोजाना समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। समाजवादी पार्टी आ रही है, बीजेपी हार रही है, मौर्य जी को स्टूल पे बैठा दिया गया है, वो अब स्टूल मंत्री हो गए हैं, बाबा जी को अयोध्या से भगा दिया गया है, मोदी ने बाबा के साथ छोड़ दिया है, फिर बाबा के साथ फिर पकड़ लिया है, अब फिर छोड़ दिया है, चुनाव की कमांड बाबा ने अपने हाथ में ले ली है, नहीं चुनाव की कमांड वापस मोदी ने अपने हाथ में ले ली है, मोदी ने बाबा जी को पैदल कर दिया है। मतलब इस प्रकार की दुनिया भर की बकवासबाजी, ये गोदी मीडिया, नॉट गोदी मीडिया नहीं कहूंगा मैं इसको, ये है सुपारी मीडिया। तो सुपारी मीडिया ये नाना विधि की बकवास पिछले 1 साल से लगातार कर रहा था, वो आपने सब सुनी है। और उनके इन पोर्टल्स पे मैंने देखा कि कौन लोग वाह वाह कर रहे थे। तो साहब, मुसलमान और यादव जी लोग को उनकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी और इनफैक्ट वो उसी वर्ग को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे थे। नहीं, सपा की सरकार आ रही है, योगी जी और बीजेपी तो बहुत ज्यादा मतलब अनपॉपुलर हो गए हैं, बहुत गुस्सा है लोगों में और सपा दिनों दिन बढ़ रही है, भाजपा दिनों दिन घट रही है और प्रथम चरण से ही इन्होंने जो है सपा की सरकार बनवानी शुरू कर दी थी। तो ये तो था सब स्टूडियो का माहौल। इसके विपरीत ग्राउंड की क्या माहौल है, क्या रिपोर्ट है? हम तो सब पिछले 8 साल से वॉच कर रहे हैं ना, 10 साल से। आज को हमने पहला नहीं ये यूपी का एनालिसिस करना शुरू किया है। तो हम ये कह रहे थे कि यार, ये कह रहा है, अखिलेश कह रहा था 400 सीट आएंगी, आपको याद है ना, 403 में से 400 सीट देख बात कर रहा था। फिर इसने नारा दिया 22 में बाइसिकल, तो मैंने उसके उल्टा एक नारा दिया था कि अखिलेश जी 22 में 22 बाइसिकल, और ये 6-8 महीने पुरानी बात है। मैंने कहा था ये सोचो कि क्या 22 में 22 सीट आ जाएगी तुम्हारी। खैर, तो जब मैंने YouTube पे भी वीडियोस बनाने शुरू किए तो मुझे याद है बहुत से लोग, अब सबका नाम तो मुझे याद नहीं है ना, मैं उनको ट्रोल करना चाहता हूँ, नीचे आके कमेंट लिखते थे कि तुम भी तो सुपारी मीडिया हो, तुम भी तो पेड मीडिया हो, तुम भी तो IT सेल वाले हो, तुम भी तो झूठ बोल रहे हो। तो हम कहते थे नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तो जो ग्राउंड की जो एक्चुअल पोजीशन है वो बता रहे हैं। अब वो आपको अच्छी नहीं लग रही तो वो अलग बात है, पर सच, हम सच बोल रहे हैं। अब सच किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। तो हम तो सब डे 1 से कह रहे थे कि भाजपा बहुत प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। तो कल शाम को एग्जिट पोल्स ने जो है ऑलमोस्ट वही बात दोहरा दी है। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स भाजपा को अभी भी 230, 20, 30, 40 सीट ही दे रहे हैं।
कुछ एक दो एक जो है चैनल्स ने 280, 90, 300, 310, 11 भी मैंने सुना है किसी ने दी है, वो सब सही है। पर जो इस एग्जिट पोल की जो सबसे बड़ी कमी है ना, कि बहुत सारे पोल्स सपा को 120, 30, 140 सीट दे रहे हैं, जबकि मैं फिर आप भी, हालांकि अभी एग्जिट पोल आया है, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है, मैं अभी फिर आपको ये बता रहा हूं कि मुझे सीरियस शंका है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी 50 सीट ले जाएगी। मेरे एक दोस्त है अतुल शुक्ला, उनसे तो 70 सीट पे मैंने एक शर्त लगाई है। मैंने कहा कि अतुल शुक्ला, अगर 70, अतुल शुक्ला गोरखपुर वाले शायद सुन रहे हो, ये देख रहे हो, तो उनसे मैंने शर्त लगाई है। यूट्यूब, फेसबुक पे जितने मेरे दोस्त हैं वहाँ पे बहुत मज़ेदार एक प्रकरण चल रहा है। तो मैंने अतुल शुक्ला से शर्त लगाई है कि अगर 70 सीट से एक भी सीट अगर ज़्यादा सपा ले गई तो अतुल शुक्ला को मैं 1 रुपया, 1 बीड़ी का बंडल नहीं, 1 बीड़ी और 1 माचिस की तीली इनाम दूंगा। ये मैंने शर्त लगाई है। फेसबुक पे जाकर मेरी वॉल पढ़ लीजिए। तो आई स्टिल बिलीव कि 50 सीट आनी मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। मतलब अच्छा, और ना दूसरी बात और सुनिए, मैं आई स्टिल बिलीव कि अगर समाजवादी पार्टी वाकई 50 सीट जीत लेती है तो आई विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड। अरे यार, दे हैव डन वेल, 50 सीट जीत गए। और कल तक मेरे गांव में वोट पड़ा है, आखिरी चरण। मेरा ग्राम माहपुर, जिला गाजीपुर, ये सैदपुर विधानसभा में जो है पड़ता है। और सैदपुर, गाजीपुर जो है सपा का सबसे बड़ा गढ़ मानता हूं मैं देश में। सैफई से भी बड़ा गढ़ अगर सपा का कोई है तो वो है गाजीपुर और आजमगढ़ जिला, या ये पूरी बेल्ट। मतलब जौनपुर के कुछ एरिया, जौनपुर जिले के, आजमगढ़ पूरा, गाजीपुर पूरा, मऊ का कुछ एरिया, थोड़ा सा बलिया का एरिया, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सपा के गढ़ है। और आजमगढ़ के, आपको याद होगा, मेरी पिछले आप खंगाल लेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मैंने आजमगढ़ और गाजीपुर पे बनाए हैं। करीब 1 महीने से मैं आजमगढ़ पे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो मैंने इस बार कहा था कि आजमगढ़ का किला भी इस बार सपा का ढह सकता है। 2017 में आजमगढ़ में भाजपा 2017 की लहर में बहुत भीषण लहर थी, 325 सीट ले गई थी भाजपा एनडीए। उस लहर में भी सपा का किला इंटैक्ट रहा था आजमगढ़ में। और एकमात्र सीट जो भाजपा ने जीती थी, वो भी मैं उसको भाजपा की सीट नहीं मानता हूं, वो रमाकांत यादव की सीट थी। रमाकांत यादव जीता था, और रमाकांत यादव एक सपाई नेता है, तो वो भी सपा की सीट मानता हूं। तो कहने का मतलब 2017 में आजमगढ़ की 10 की 10 सीट, एक तरह से टेक्निकली 9 सीट, वैसे एक्चुअल में 10 सीट हारी थी भाजपा। पर इस बार आजमगढ़ सदर जो शहर की सीट है, जहाँ पे दुर्गा यादव सपा नेता पिछले 35-40 सालों से निर्विवाद वहाँ के नेता हैं और आज तक कभी नहीं हारे, किसी लहर में नहीं हारे। इस बार उनको सीरियस थ्रेट है, और लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कल हम आजमगढ़ सदर जीत गए। वहाँ पे जो कैंडिडेट थे अखिलेश मिश्र गुड्डू जी, वो 15,000 से जीते हैं। अभी ये मतलब ये सब कयास हैं, पर जो हमें ग्राउंड की जो हमें फीलिंग आई है, जिस हिसाब से वोट पड़ा है, राजपूत वोट जिस हिसाब से कंसोलिडेट हुआ है, शहर का कम से कम 17-18 हज़ार वोट जो बनिया सुनार जो वैश्य कम्युनिटी का था, वो पहले कट्टर, चाहे जिन कारणों से, वो सब सपा को वोट करते हैं, दुर्गा यादव को थे। इस बार मैंने सुना है कि शहर से 17-18 हज़ार वोट जो है। इसके अलावा दलितों का बहुत अच्छा वोट, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, लोग तो 30 से 40% तक वोट बता रहे हैं कि आजमगढ़ सदर में या पूरे आजमगढ़ बेल्ट में दलितों का 30 to 40% वोट भाजपा को पड़ा है। तो सब सपा की आजमगढ़ सदर सीट, दुर्गा यादव की सीट खतरे में है। तो यदि दुर्गा यादव खतरे में है तो ये जान लीजिए, अगर इस आजमगढ़ में
दुर्गा यादव की सीट भी अगर सपा हार जाती है तो ये जान लीजिएगा फिर अब सपा के पास सफाई के अलावा यूपी में कुछ बचा नहीं है। इतनी बुरी हालत है सपा की। और ये बात हम तो सब 2 महीने से कहते आ रहे हैं। आप मेरे सारे वीडियोस पिछले उठा के याद कर लीजिए, देख लीजिए। तो वो सभी लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे थे ना, मैंने कहा था भैया 10 तारीख को भी आना मेरी वॉल पे और जवाब देना। और जिन लोगों ने मुझे गालियां दी हैं ना, मुझे वो सब याद है। मैंने किसी जब ये मुझे लोग गरियाते हैं तो मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने कहा आगे काम आएगा। तो सभी लोग भैया 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब आना वापस मेरे इस वॉल पे। कल की अपने गांव की वोटिंग का पैटर्न बता दूं। 40 साल से मैं इस गांव का वोटर रहा हूं, लगभग 40 साल हो गए। 7-8 चुनाव तो मैंने देखे ही हैं। कल जैसा चुनाव और कल जैसा वोट महापुर गांव में आज तक कभी नहीं पड़ा। अभी सुबह सुबह एक रिपोर्ट आई है कि हरिजन बस्ती का आधा वोट भी, आधा तक वोट, 50% तक वोट भाजपा को पड़ा है। मुसहर बस्ती कभी भी भाजपा को वोट नहीं करती थी। मुसहरों का एन ब्लॉक कल वोट जो है भाजपा को पड़ा है। सिर्फ यादव और मुसलमान सपा में गए हैं। इसके अलावा जितना ओबीसी था, जितना दलित था, सब भाजपा को पड़ा है। हाँ, एक कम्युनिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सुभाषपा का जो ओम प्रकाश राजभर का जो पैक्ट हुआ है सपा से, उस वजह से हम लोगों का कंसर्न सिर्फ एक कम्युनिटी थी कि राजभर वोट कहां जा रहा है। तो जहूराबाद पे अभी 2 मिनट बाद चर्चा करते हैं। जहूराबाद वो सीट है जिससे ओम प्रकाश राजभर, पियर का चच्चा बोलते हैं, वो पीला वाला गमछा लपेटते हैं ना सुभाषपा वाले, तो उनको हम लोग पियर का चच्चा बोलते हैं। तो पियर का चच्चा जहूराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो परसों तक ये था कि भैया कल पता लगेगा, कल माने 6 की शाम को पता लगेगा कि राजभर कहां गिर रहा है। और अदरवाइज पूरे प्रदेश में जो भी राजभर वोटर था वो लगभग 50-50 सुभाषपा में ओम प्रकाश राजभर के साथ था, गठबंधन को जा रहा था, पर 50% भाजपा मेंटेन कर रही थी। परंतु कल जब वोट पड़ा है तो मैंने देखा कि कुछ गिने चुने पॉकेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द राजभर भाजपा में ही आया है। और कल तो यहाँ तक, हालांकि अपुष्ट है, अभी तक मेरी बात नहीं हुई है जहूराबाद में प्रॉपर किसी से, पर लोग बता रहे हैं कि नहीं, राजभरों ने बहुत अच्छा वोट कल जहूराबाद में भी बीजेपी को दिया है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हालांकि जहूराबाद अभी भी फाइट में है। जहूराबाद हम हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। अभी एक्चुअल रिपोर्ट में शाम को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दूंगा एग्जैक्टली जहूराबाद में कल क्या हुआ। अभी मुझे, और मैंने कल हम बिजी बहुत रहे। अदरवाइज अब ये पोजीशन हो गई कि साहब 7 सीट है गाजीपुर में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6 सीट जीत जाएंगे हम तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 7 भी जीत सकते हैं, जो हो सकता है ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से भी हार जाएं, पर 6 तो कंफर्म है। आजमगढ़ में 10 में से 5 सीट तो मिनिमम हम जीत रहे हैं। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं ना, आज भी सुबह मैंने फेसबुक पे अपने एक मित्र की वॉल पे कमेंट किया है। वो ये कह रहे थे कि साहब सपा इज डूइंग वेरी वेल इन द सेकेंड फेज, जो मुस्लिम बेल्ट है पश्चिम की, मुरादाबाद रामपुर वाली जो बेल्ट है, तो सेकेंड फेज में और 6th-7th फेज में सपा ने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा भाई वही, ये 6th और 7th फेज की लंतरानी बंद करो। सबसे बड़ा सेटबैक सपा को 7th फेज में लगा है, जो कल चुनाव हुआ है। इस फेज में सपा मिनिमम 7-8 सीट लूज करने जा रही है 17 की तुलना में। मेरा जो पूरा भी एनालिसिस हुआ है इन रेफरेंस टू 2017 मैंने किया है। तब का वोट बैंक क्या था, तब कितनी सीटें हम जीते थे, तब कौन सी सीट में कितना मार्जिन था, उसके रेफरेंस में हमने सारा एनालिसिस किया है। तो 17 की तुलना में 7th फेज में सपा गेन करना तो बहुत बड़ी बात है। मेरा अंदाजा है कि मिनिमम 8 सीट
लूज करेगी। यही हाल छठे फेज में है। तो भाजपा सपा को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ दूसरे चरण से है, सेकेंड फेज में, जहां के मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है और बसपा के कमजोर हो जाने के कारण जो मुस्लिम कंसोलिडेट हुआ सपा के फेवर में, तो वहां पे सपा कुछ सीट्स गेन कर सकती है। पर अन्य सभी चरणों में जिन जिलों में सपा एक आध सीट जीत गई थी 2017 में, वो लूज कर सकती है। इसके अलावा मुझे कोई फॉर्मिडेबल लॉस किसी जिले में होता हुआ नहीं दिख रहा है। जौनपुर में भी नहीं हो रहा है भाजपा को कोई लॉस 17 की तुलना में। आजमगढ़ तो कम से कम 5 सीट गेन कर रही है। 2017 में 5 सीट गाजीपुर में सुभाषपा के साथ मिलकर भाजपा जीती थी, इस बार वो 6 हो सकती हैं। और बलिया में एक आध सीट का लॉस हो सकता है 2017 की तुलना में। मऊ में टैली 17 के बराबर भी हो सकती है, एक आध सीट हम मऊ में लूज भी कर सकते हैं। परंतु इसके अलावा सभी जिलों में 2017 में हमने जितनी सीटें जीती थी, वो हम उसमें से बहुत सी सीट गेन कर सकते हैं। इस बार भाजपा ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है और वो 75 सीटें जो वो हारती है, स्पेशली वो सीटें जो कि वो पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं जीती, उन पे फोकस करके उनका अलग से मैनेजमेंट किया है। सैदपुर सीट उन्हीं सीटों में से एक है। यहाँ भाजपा पिछले 30 साल से कोई चुनाव नहीं जीती है। महेंद्रनाथ पांडे जी जीता करते थे 90 के दशक में। 96-97 के बाद भाजपा यहाँ सैदपुर कभी नहीं जीती। इस बार सुभाष पासी जो कि सपा के कैंडिडेट, सपा के विधायक हैं, 2 बार के सिटिंग विधायक हैं, अभी भी सिटिंग विधायक हैं, वो भाजपा से लड़ रहे हैं और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और मेरा अंदाज़ा है कि पिछली बार भाजपा ये सीट 8,000 से हारी थी, इस बार हमारा अंदाज़ा है कि ये सीट 15,000 से, हम 15, 20, 25 कुछ भी, पर मिनिमम 15,000 से जीत रहे हैं। तो ऐसी सीटें भी जो भाजपा पिछले 30 साल तक कभी नहीं जीती, इस बार जीतने जा रही है। तो सब मेरा आकलन अभी भी वही है कि भाजपा 325 से ऊपर कुछ भी जा सकती है। वर्स्ट केस आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में कहा था कि मतलब अगर हम ये मान लें कि भाजपा को बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है, मतलब भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा, भाजपा की हालत खराब है, गठबंधन का काम हो गया, गठबंधन काम कर गया, उस केस में भी 280 से कम सीट मैं नहीं दे रहा था। वर्स्ट केस सिनेरियो में 280 सीट हमने दी थी। पर कल के एग्जिट पोल ने, और एग्जिट पोल को देखो मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ, पर कल का वोटिंग पैटर्न जो मैंने अपनी आंख से देखा अपने गांव में और अगल बगल के गांव का जो सुना, तो मैं ये मानता हूँ कि साहब वर्स्ट केस सिनेरियो की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हम अपने असली एनालिसिस पे आते हैं कि 2017 की भाजपा की टैली एनडीए की थी 325 सीट। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस 325 की टैली को क्रॉस करेगी। कहां तक जाएगी यू कांट से। 325 के बाद 30 भी हो सकती है, 340 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, और ऊपर भी जा सकती है। भाई आखिर इतना बड़ा चुनाव है, इतना बड़ा 22-25 करोड़ लोगों का ये प्रदेश है, इतना विशाल प्रदेश है, तो देखिए एग्जैक्टली तो आप नहीं जज कर सकते ना। हम तो सिर्फ मतलब ऐसा एक हम जज करते हैं कि कौन सा वोट बैंक किधर जा रहा है, क्या है, मुद्दे क्या है, नाराजगी कितनी है, कौन से मुद्दे जमीन पे काम कर रहे हैं। तो साहब इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा ये मानना है कि भाजपा यूपी में 325 से ऊपर जाएगी। कितना ऊपर जाएगी भगवान जानता है। 350 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये मैं डे 1 से ये कहता आ रहा हूं। बसपा 19 से नीचे आ रही है, मेरे को लगता है कि बसपा 10 के अंदर सिमट जानी चाहिए। और कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा,
कल कोई कह रहा था कि नहीं हो सकता है रामपुर खास वाली जो प्रतापगढ़ में रामपुर खास की सीट है, प्रमोद तिवारी की बेटी है आराधना मिश्रा, शायद वो अपनी सीट बचा ले जाएं, वहां के कुछ समीकरण भी ऐसे हैं। तो एक सीट कांग्रेस की आ भी सकती है, अदरवाइज कांग्रेस का कोई मुझे खाता खुलता दिख नहीं रहा है कहीं और। तो ये जो बसपा की 8-9 सीट्स और कांग्रेस की जो 5-6 सीट हैं, तो ये जो लगभग 12-15 सीट्स का एक जो चंक आ रहा है, ये किसकी टैली में प्लस होगा? ये होना तो चाहिए बीजेपी की टैली में प्लस। तो अगर 47 से बढ़ के अखिलेश 50-60 होते हैं, इसके बावजूद अगर 10, 12, 15 सीट अगर अखिलेश बढ़ते हैं, तो इसके बावजूद भाजपा कम नहीं होगी, क्योंकि भाजपा की वो जो 10-15 अखिलेश बढ़ेंगे वो भरपाई बसपा और कांग्रेस की टैली से कवर हो जाएगी। इसके अलावा 3 सीट जो है अन्य लोग लड़ रहे हैं, जिसमें एक कुंडा के गुंडा हैं। लोग कहते हैं यार इनको गुंडा मत बोला करो, वो रॉबिन हुड है। मैंने कहा भैया मुख्तार भी रॉबिन हुड है, अतीक भी रॉबिन हुड है, और शहाबुद्दीन सीवान वाला वो तो बहुत बड़ा रॉबिन हुड था। पप्पू यादव से बड़ा रॉबिन हुड कौन होगा कि बाढ़ में जो है अपना 1.5 क्विंटल का शरीर लेके जो है कमर तक पानी में घुस के जो है राहत बांटते हैं, उनसे बड़ा रॉबिन हुड कौन होगा? पर ये साले एक नंबर के गुंडे हैं, माफिया। अब चलो खैर इन माफियाओं को इस वीडियो में नहीं कर रहा है। तो कुंडा का गुंडा जो है वो 2 सीट जीत जाएंगे। एक और गुंडा है, उनका नाम है धनंजय सिंह मल्हनी से, वो जेडीयू के टिकट पर लड़ रहे हैं। पर ये फैक्ट ये है कि ये तीनों भाजपा ही है, ये तीनों भाजपा में गिन लीजिए आप सीट। तो साहब ये हमारा एनालिसिस है आज का। बीजेपी प्रचंड, जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूं, आज पहली बात नहीं कह रहा हूं, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ बाबा जी वापस आ रहे हैं। बाबा जी बुलडोजर पे सवार होकर वापस आ रहे हैं। भाजपा के पक्ष में लहर नहीं सुनामी है। ये बात मैं पिछले 2 महीने में 50 बार लिख चुका हूं। तो आज फिर उस बात पे कायम हूं कि यस, भाजपा के पक्ष में लहर नहीं सुनामी है, हरिकेन, इट्स हरिकेन। पर एक चीज सबसे बड़ी है इस सुनामी की, कि बड़ी साइलेंट सुनामी है, कोई शोर नहीं है इस लहर का, इस हवा का। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो बीजेपी के जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, 2014, 17 और 19 का जो वोट बैंक है, उसमें एक नया वोट बैंक ऐड हुआ है, जो कि बहुत चोरी चुपके अपने परिवार से छुपके, महिलाएं अपने पति से, अपने बेटों से छुप के भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही हैं, और बाहर आके यही कहेंगी कि नहीं साइकिल की दहली है, पर नहीं, वो फूल, कमल का फूल का बटन दबा के आई है। तो ये एक बहुत साइलेंट लहर है, लहर नहीं सुनामी है, ऐसी सुनामी जिसकी कोई अता पता नहीं है पब्लिक को। रही बात साहब सत्यहिंदी.com एंड पार्टी की, तो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि ये जितने यूट्यूब पोर्टल्स हैं जो कि सपा की सरकार बना रहे थे, और जिस पे हमारे ये बेचारे यादव और बेचारे हमारे पसमंदा मुस्लिम भाई वाह 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 कर रहे थे और मेरे को गालियां दे रहे थे, तब फैक्ट पता है क्या है? कल मैं एक और उनका डिस्कशन देख रहा था, तो वो कह रहे थे अच्छा इतनी सीट आ गई, कैसे आ सकती, असंभव है, भाजपा की इतनी सीट आ ही नहीं सकती। इसका मतलब महंगाई का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, इसका मतलब बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी से जो इतने लोग मरे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा पब्लिक को। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग बेवकूफ हैं क्या? हैं, समाज में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हम लोग यहाँ चिल्ला रहे थे स्टूडियो में बैठ के, हम लोग इतने गलत जजमेंट किए हैं क्या? ये पता नहीं, ये इतने बड़े थेथर हैं, इनको मैं बहन मतारी नहीं गरियाऊंगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि आप मेरा चैनल जो है बहुत सारे लोग सपरिवार देखते हैं, इसलिए बहन मतारी गाली देना मना है इस चैनल में मेरे लिए। एक बात बताऊं, इनको कोई गलतफहमी नहीं थी। ये जितने पत्रकार हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल। इन्होंने अपनी जिंदगी पत्रकारिता में बिताई है, एंड दे आर वेरी लर्नड पीपल। ये तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेने वाले लोग हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये सब जानते हुए कि सपा की 50 सीट आ रही है,
सपा को 250 सीट दे रहे थे। ये सब जानते थे कि सपा का सुपड़ा साफ हो रहा है इस चुनाव में, इसके बावजूद सपा को जिता रहे थे स्टूडियो में बैठ के। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसे खाए हैं। पापी पेट का सवाल है। ये सब एक तो ये सब बेरोजगार पत्रकार हैं, ये अपने अपने चैलेंज से लतिया के निकाल दिए गए हैं, अब किसी तरह यूट्यूब पे जी खा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इस बार अपनी फंडिंग में एक बहुत मोटा पैसा इन सुपारी मीडिया को दिया है कि भैया लो ये लो। अच्छा, एक तो इन सब की औकात बहुत छोटी है। ये जितने पत्रकार ये जो सपा की सरकार बनवा रहे थे ना, ये करोड़ों रुपए में बिकने वाले लोग नहीं है। ये सब लाख 2 लाख 5 लाख में सपा ने खरीद लिया है इनको। जैसे वो सत्यहिंदी.com है, वो क्या 10 करोड़ पा गया होगा। बाकी उस पे जितने पत्रकार रहते पैनलिस्ट बन के आते हैं, ये सब लाख 2 लाख की इनकी औकात है बेचारों की। तो सबको 2-2 4-4 5-5 लाख औकातानुसार सबको 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए बांट दिया। उस सब आके पिछले 2 महीने से लगातार जो है सपा की सरकार बनवा रहे थे। अदरवाइज उस पैनल को आप ध्यान से देखेंगे अगर, उसमें बहुत इंटेलिजेंट लोग बने। अभय दुबे जैसा जहीन आदमी, जो सचमुच, जिसको मैं मानता हूं कि उसको सचमुच ज्ञान है, वो भी सपा की सरकार बनवा रहा था। तो साहब ये पापी पेट का सवाल है। ये बेचारे, अब आखिर इनके भी बच्चे हैं यार, उनको भी घर का खर्च चलाना है, उनके घर में भी आटा चावल चाहिए। तो वो बेचारे पैसा लेके ये सपा की सरकारें बनवा रहे थे। अदरवाइज जानते वो सब भी थे, जानते हम भी थे, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था झूठ बोलना और सपा की सरकार बनवाना। हम सच बोल रहे थे कि नहीं यार देखो ऐसी बात नहीं, मैं ग्राउंड की रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ग्राउंड में बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रही है। ये जितने मुद्दे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, किसान आंदोलन, ओ इतने लोग कुचल के मार दिए लखीमपुर खीरी में, भाजपा तो चुनाव हार जाएगी। अरे मैंने कहा यार ये मुद्दे हैं ही नहीं ग्राउंड में। ऑक्सीजन की कमी से, मैंने कहा इतनी पुरानी बात होगी यार, बाबा आदम के जमाने की बात है, कौन याद करता। महंगाई, मैंने कहा कोई महंगाई है ही नहीं है। अरहर की दाल अभी भी 110 रुपए किलो बिक रही है। काहे की महंगाई है? सरसों का तेल महंगा, अरे पब्लिक ने इतनी सरसों लगाई है इस बार। कल सरसों कटनी हमारे इस रोड से सामने से कम 20 ट्राली जो है रोज निकल रही है, सरसों कटनी शुरू हो गई है। और एक एक किसान ने 3-3 बीघा सरसों लगाई। इस बार सरसों तो वो बम्पर क्रॉप हुई है सरसों की कि 80-90 रुपए 100 रुपए लीटर तेल बिकेगा। इसलिए पब्लिक को चिंता नहीं इस चीज। बेरोजगारी, कोई नाराजगी है ही नहीं। जो बेरोजगार है वो जानता है कि मैं किसी लायक कोई नहीं, मेरे को कौन सा कलेक्टर लगना था, मेरे को दुनिया का कोई आदमी मुझे नौकरी नहीं दे सकता। तो ये मुद्दे थे ही नहीं, और ये इस फर्जी मुद्दों के बल पे जो है स्टूडियो में बैठ कर सरकारें बनवाते थे लोग। तो सब वो अच्छी तरह जानते थे वो क्या कर रहे हैं, पर वो अपने बेचारे जीना खाना है, उनका धंधा है ये है। तो उनको, उनके प्रति भी हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। अगला पेट पाल रहा है और झूठ झूठ सच बोल के किसी तरह अपने बच्चों को पाल रहा है। उसकी भी बेटी की शादी होनी है तभी पत्रकारों की। ठीक है, तो सब 10 तारीख तक इंतजार कीजिए और इसी तरह 1-2 दिन और एनालिसिस चलता रहेगा। और मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 9 तारीख की शाम को मैं लखनऊ पहुंच रहा हूं और वहां ला कासा रेजिडेंसी कोई विभूति खंड में या कहाँ पे एक होटल है, वो मैं डिटेल्स आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और 10 तारीख को हम लोग काउंटिंग एक साथ बैठ के देखेंगे लखनऊ में, और देयर विल बी ए ग्रैंड सेलिब्रेटरी लंच, ऑफ कोर्स टू बी शेयर, खर्चा सब लोग शेयर करेंगे आपस में। तो अगर मेरे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं लखनऊ के, आप सब उस सेलिब्रेशन में, जो कि गाजे बाजे से बुलडोजर पर चढ़ के बाबा जी वापस आ रहे हैं, तो बाबा जी की अगवानी के लिए हम लोग 10 तारीख को ला कासा रेजिडेंसी होटल में इकट्ठे होंगे। सारा दिन वहीं बैठ के इकट्ठे ही काउंटिंग देखी जाएगी, वहीं सेलिब्रेशन होगा, वहीं फिर एक ग्रैंड लंच का आयोजन किया है। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। बाकी मेरा नंबर 7889258317, 7889258317, इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।